हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने दबा के डिसिप्लिन होके जैकपॉट एक्सपायरी रोल आउट किया होगा। व्हाट अ क्रेजी डे। सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू यारो। कि आप सभी लोगों ने मिलके जो मेहनत की है उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज हमने डिसिप्लिन होके इतना गजब से प्रॉफिट किया है। सो crazy day, crazy to craziest day. ROI hit just 2043% average. 2043, yes, no one can beat. आप लोगों ने प्रूव किया है। आप सभी की मेहनत है कि आपने जो ओआई डेटा को समझ के जो साइकोलॉजिकल किल आउट मेजर क्रिएट किया उसी का रिफ्लेक्शन है कि आफ्टर 11:30 दबा के रोल आउट हुआ। तो लेट्स सी, विदाउट वेस्ट टाइम समझ लेते हैं क्या सीन था और कैसे वर्कआउट किया था। तो एज यूजल जो कल सुबह के लिए हमने यूएस फेड एफओएमसी मीटिंग आने वाली थी कल इवनिंग को, यानी यस्टरडे को जो मीटिंग थी उसमें जो हॉकीज मोमेंट नहीं है वो है प्री सेड एक्टिविटी मोमेंटम, क्योंकि हमारे हिसाब से 0.50 बेसिस पॉइंट्स होना चाहिए था, जबकि 0.25 बेसिस पॉइंट हाइक है जो लॉन्गर फ्रेम के लिए 20, 24, 25 में देखने जाए तो बहुत ही अच्छे से काम वे टैकल करने के लिए मस्ट नीडेड था। इसीलिए मार्केट ने भी शेड्यूल किया और आफ्टर 16 मंथ्स, लास्ट 16 मंथ्स के आफ्टर फर्स्ट टाइम जर्म पॉवेल सर ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कॉन्फिडेंटली बोला है कि हम रिसेशन बेल की तरफ नहीं जाएंगे। अब नो मोर लॉन्गर रिसेशन बेल मीन्स उनकी जो घिसी पिटी साइकोलॉजी है वो वर्कआउट हो रही है, जो लॉन्गर फ्रेम यानी 24-25 में डैमेज कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी में लेके आएगी। यानी नेक्स्ट सीरीज सितंबर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, या तो साइडवेज मींस नो चेंज इन द रेट हाइक, इधर कट डाउन होना स्टार्ट कर लेगा। जो हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही डॉट टू डॉट रिएक्ट किया। इसी के लिए हमने कल सुबह सेंसेक्स में, आज सुबह के लिए हमने सेंसेक्स में 3 लॉट, सेंसेक्स में सी 66 300 ऑफ सी एंड 66,000 ऑफ सी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमने 45,900 ऑफ सी, जो हमने कुछ 180 रुपीज में लिया था उसको कंट्रोल करके 2 लॉट रखे थे। और यहाँ पे 19,800 का सी लिया था हमने, कुछ याद है तब तक कुछ 66 या 56 रुपीज में लिया था और ऊपर की साइड पे 123 या वहां पे बुक किया था। क्योंकि एंड ऑफ द बहुत सारी पोजीशन थी। आज टोटल 20 ट्रेड हुई है, 20 टाइम्स ट्रेड किए और एवरेज प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सबका 3 लाख प्लस है, जबकि ROI 2043% है। एज यूजल जैसे हमने बात की ओपनिंग पे, यहाँ पे प्री सेल एक्टिविटी थी कि पहले हमको ऊपर की साइड पे ओपनिंग मिलेगी अच्छे वाली, उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 19,865 के अबाव सर्वाइव करना जरूरी है। यहाँ पे 46,360 के अबाव जो नहीं हुआ, इसीलिए हमने पहले यहाँ से जो प्रॉफिट मिला ऑलमोस्ट 186 से 326 और कुछ 320 340 तक का प्रॉफिट मिला था। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 190 प्लस प्रॉफिट था 2 बार स्कैल्पिंग करके, तो उसको बुक किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया 19,860, वहां पे हमने पहले प्रॉफिट बुक किया। पहले मॉर्निंग में ही अपने को 4,000 प्लस का प्रॉफिट एक लॉट से हो रहा था, सिंगल लॉट से, क्योंकि क्विक स्कैल्पिंग की थी यहाँ से। जब मार्केट यहाँ पे 19,830 तक आया तब हमने क्विक स्कैल्पिंग करके एड ऑन किए थे। उसको बोला कि यारो टेंशन मत लो, 815 के अबाउ स्कैल्पिंग करेंगे, जो ऊपर की साइड पे 865 होल्ड करके सर्वाइव करता है तो ऊपर जाएंगे, वरना साइडवेज में स्टक करेंगे। फिर जैसे ही मार्केट 865 के नियर पे आया तो हमने ओआई डेटा चेक किया 930 को, देखा कि मार्केट में 860 के अबाउ सर्वाइव करना वेरी डिफिकल्ट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मूवमेंट के लिए एज अ बैकअप, यानी सीई में एक लॉट रखे हो, वो भी 3 अगस्त सीरीज में, तो आपका पीई में प्रॉफिट होना चाहिए। इसीलिए गेम चेंजर स्टार्ट होता है यहाँ से। हमने 19,800 का पी, 850 का पी, 850 का पी मुझे याद है मैंने पर्सनली मेरी दोस्त धृति के आईडी और दोस्त यारों में और टॉम एंड जेरी मेथड में दिया था। उसका प्रीमियम मुझे याद है 36 रुपीज में दिया था सबको।
36 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे उठा लो, लंबा वाला जाएगा, जिसको 190 में बुक किया है। यहाँ पे मैंने पर्सनली ट्रेड लगाई थी इसलिए मुझे याद है, उसको लेना था। फिर जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे 825 आया, तब तक यहाँ पे जब मार्केट में बुक किया 46,300, तो हमने कुछ 270 से 245 के जोन में, मुझे याद इसलिए है अभी तक, प्रीमियम की प्राइस याद नहीं होगी, बट ये प्राइस याद है क्योंकि मैंने पर्सनली सबको दिया था, और दिस वाज अ गेम चेंजर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए प्राउड मोमेंट है आज के। आज सब लोगों ने जो मिलके मेहनत की ना, उसी का रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट भी मिस आउट नहीं किया। वी आर द वन ऑफ द वन सबसे पहले कि जिसने बोला पी में दबा के कमाएंगे आज, और लेके गए। रेस्ट हिस्ट्री है कि सब लोगों ने देखा। तो 46,245 से 270 के जोन में हमने 46,200 और पी लिया था। कुछ अराउंड मुझे याद है 135 से 165 के प्रीमियम में लिया था। उसको बोला था कि यारो वेट करना, दबा के जाएगा, और वो 560 590 तक गया हुआ है प्रीमियम। उसके बाद तो कारवा बनता गया, 46,000 का पी लिया, फिर बाद में 45,900 और पी कुछ 24 रुपीज में उठाया था, उसको 110 में बुक करवाया एक बारी। 2 से 3 बारी बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग किया। सबसे ज्यादा गेम चेंजर वाज 19,850, फिर डायरेक्टली 19,750 एंड 700, फिर बाद में लास्ट में आया 650 एंड 600। कुछ छोड़ा नहीं है, यानी कोई स्ट्राइक छोड़ी गई नहीं है, दबा के प्रॉफिट किया गया है। फिर जब जैसे ही मार्केट 18,820 पे आया, तो सबको क्या बोला, मान लो 850 में आपको लंबा वाला प्रॉफिट है ना, उसको कंटिन्यू रखो ट्रेल करके, यानी 34-32 रुपीज में लिया हुआ है तो उसका एसएल डाल लो सीटीसी नियर पे। ऊपर आया तो रिजेक्ट हो जाएगा, वरना नीचे। और शांति से अब क्या करो, 19,750 का पी उठा लो, जब वो प्रीमियम हमको मिल रहा था कुछ 11 रुपये में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 रुपीज में प्रीमियम मिल रहा था मुझे। 11 रुपीज का प्रीमियम में 1000 क्वांटिटी उठा के बैठो, यानी 11,000 का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि करंट डे में प्रॉफिट और डे बिफोर एक्सपायरी में भी प्रॉफिट बहुत लंबा वाला था। कल भी ड्यू टू कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट की वजह से हम लोग पोस्ट मार्केट जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए, पर बहुत लंबा वाला प्रॉफिट था। आज भी हमने यही बोला, प्रॉफिट गंदा वाला है, तो 300 क्वांटिटी 400 क्वांटिटी डिपेंड अपॉन योर सिनेरियो लेके बैठ जाओ। 750 का पी यहाँ पे कुछ लिए थे 820 के नियर पे, 11 रुपीज में मिला था। उसको भी याद होगा आप लोगों को, 65 या 90 तक गया हुआ है, वो भी प्रीमियम दबा के। यस, फिर बाद में आया 19,700 का पी, जो गेम चेंजर तो हुआ ही हुआ। जब मार्केट यहाँ पे था तो कितने लोगों ने, टॉम एंड जेरी मेथड वालों ने 6 रुपीज में उठाया था प्रीमियम। 700 और पी तो 6 रुपीज में, 11 रुपीज का यहाँ पे था, फिर बाद में 6 रुपीज का यहाँ से, जब मार्केट ये 790 के नियर पे था, तब ये 700 और पी कुछ उठाया था। क्योंकि मुझे याद है 2-3 लोगों का अभी जस्ट रिसेंटली 645 आफ्टर मेरे पे मैसेज और मेल आया है। दैट वाज अ गेम चेंजर। उन्होंने कुछ 6,000 से 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया था और बुक किया गया है यारो 65 के, 65,000 का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 10x प्रॉफिट। इसको बोलते टीम वर्क। कि जो 11 रुपीज में थे वो भी दबा के गया। 700 और पी जो 6 रुपये में एवरेज किया गया, 6 से 9 रुपये में एवरेज किया गया था, उसको भी उन लोगों ने 65-80 तक गए और वहां पे बुक किए। फिर जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे आता गया, क्योंकि मार्केट में फॉल इसीलिए आया आज, वो समझ लो 19,800 850 पे जब गैप अप ओपन मिला ना, अगर गैप अप ओपन नहीं मिलता और साइडवेज में ऊपर जाता ना, तो डेफिनेटली आज 19,990 जाने का प्लान था अपना। बट जैसे हमने बोला कि 19,850 पे हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की पोजीशन, अंधाधुंध फायरिंग, यानी कि आप वॉर में हो और आपके अगेंस्ट में, जैसे कि एलओसी आपने देखा होगा, एलओसी कारगिल जो यूज वॉर हुई थी, कारगिल डे अभी गया कल, कारगिल विजय डे। तो कारगिल में कैसे पाकिस्तान ट्रूप्स पीक पॉइंट पे, हायर पॉइंट पे बैठे थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे ना, वैसे ही आज का सीन था कि आज हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, हम इंडियन है, बट स्मार्टली इंडियन पीपल्स है कि हमने डिसिप्लिन होके जो मार्केट की नीड थी उसके हिसाब से बैठे, और अंधाधुंध फायरिंग जो हुई ऊपर की साइड पे, यानी 19,850 900 पे हाईएस्ट एवर जो कॉल राइटर्स की सिनेरियो थी, उसको सबसे पहले ग्लिच मूवमेंट कैप्चराइज करके एक साइकोलॉजिकल ब्लफ क्रिएट किया। और जैसे ही 790 बिलो यहाँ पे
ये कैंडल पे आके सब लोगों ने क्या किया, मेजर 97% इंडियन ने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे पीई में कि अब प्रॉफिट बुक अब रिवर्स हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ पे और कॉन्ट्राबैट लेते हुए पीई में दबा के किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते आते अपने को ऑलमोस्ट प्रॉफिट 600% प्लस का प्रॉफिट हो चुका था। फिर बाद में हमने क्या सोचा कि ये जो कैंडल हो रही है ना 46,000, तो हमने क्या बोला, यारो टेंशन मत लो, ओटीएम साइट पे जाके बैठ जाओ, यानी इसीलिए 700 और पी में 6 रुपये से 9 रुपये में लेके बैठ गए। क्या होगा, जाएगा तो अपना 3000, वो भी आज का प्रॉफिट से, पर आया तो सोचो सबकी क्या लग जाएगी, क्योंकि मंथ एक्सपायरी प्रेशर आएगा 11:30 के आफ्टर, यानी जैसे ही मार्केट मान लो 12:30 1:30 का आफ्टर नीचे सर्वाइव करता है 19,770, तो एक साइकोलॉजिकल क्रिएट करना पड़ेगा प्रेशर, जो आपको 740 के बिलो डायरेक्टली 670, एंड देन आफ्टर 670 के बिलो भी हमने ये बोला था, हमने 670 के बिलो ये सोचा था कि रिट्रेसमेंट आ जाएगा, पर जैसे जैसे कारवा बनता गया वैसे वैसे रेस्ट इंडिया है, यहाँ पे आए हुए, यहाँ भी हम रुके नहीं, सबको क्या बोला 750 725 आया, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे आते आते यारो तब प्रॉफिट से मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद है मैंने पर्सनली बुक किया था 1200% प्लस ही प्रॉफिट था, यहाँ पे आया जब मार्केट ये कैंडल पे आई थी ना तब, फिर भी हम रुके नहीं, फिर भी हमने क्या बोला, अब सब कुछ बुक किए हो या तो 90% ट्रिल किए हो प्रॉफिट को, तो क्या करो 19,650 और पी ले लो, यहाँ पे 740 चल रहा था ना 755, तो हमने क्या बोला 755 से 45 के जोन में पी लेते हम लोग, और 650 एंड 600, तब तक हमें नहीं पता था कि 600 भी लेके जाएंगे, हमारा बस यही सीन था कि 740 बिलो रुकेगा ना मार्केट 12:30, तो हम लोग एक साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट करेंगे, यानी सेल ऑन हाइज मेथड यूटिलाइज करेंगे, जो 765 से 755 के जोन में सेल ऑन हाइज करना था, और कौन सा सी पी 700 का पी में करो या तो 650 के पी में करो, लो कैपिटल रिस्क, यानी उसको मुझे याद है लास्ट में मैंने 11 रुपीज में एवरेज की थी 1000 क्वांटिटी आइसबर्ग, और मेरा एक अकाउंट था वहां पे थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऑलमोस्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एवरेज प्रॉफिट वाज 3 करोड़। मेरी नहीं है, मेरे दोस्त यारों की आईडी है, क्योंकि एज सेबी रूल आई कांट ट्रेड इन द रियल सेशन, इसीलिए जो भी आप रियल में ट्रेड करते हो वही ट्रेड मेरी पेपर ट्रेड में है। आज का मेरा पेपर ट्रेड का प्रॉफिट सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने मेहनत की वैसे ही मैंने भी मेहनत की, भले वो रियल नहीं है, वर्चुअल ट्रेड है, पर वर्चुअल ट्रेड में यारो आपको भी पता है 10 लाख आपको भी मिलते हैं और 10 लाख मुझे भी मिलते हैं। आज का वर्चुअल ट्रेड में प्रॉफिट है 55 करोड़, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो डिसिप्लिन होके मेहनत की है, रियल में मैंने अभी भी बोला 2043% का ROI, कोई भी बंदा ऐसा सोचे कि ये आफ्टर मार्केट तो कोई भी ब्लफ कर सकता है, तो मेरी ओपन चैलेंज है, जिसको भी प्रूव ना लगे ना, तो अभी भी टाइम है, बिफोर 12 इंडिविजुअल मैसेज कर देना, नंबर तो है ही है आपके पास ट्रेडफॉक्स मेनलाइन का, सारी चीजें आपके सामने ऑन फ्रंट बता देंगे कि कितना कितना रोल आउट, और मेरी बात नहीं है ना, मेरी या हैम या मेन लाइन टॉम एंड जेरी मेथड की एसोसिएट्स की, जो टॉम एंड जेरी मेथड में इंडिविजुअल रिटेलर और मेंबर यूज करते हैं ट्रेड, जो ट्रेड उन्होंने लगाई हो वो प्रूव बताऊंगा, 10% भी डाउन नहीं निकलेगा, मुझे श्योरिटी है, मुझे आप लोगों के मेहनत पे कॉन्फिडेंस है, नॉट कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप लोगों ने जो मेहनत की है ना प्लस निकलेगा, पर डिक्रीमेंट में नहीं निकलेगा ROI, तो ये है टीम वर्क। 650 और पी 11 रुपीज में उठाया था, उसको भी आपको पता है कितना गया, 31 तक गया, 650 और पी 31 नहीं सॉरी 45 वहां तक गया, 600 का पी, क्योंकि यार गड़बड़ यही है कि बहुत सारी पोजीशन अवेलेबल थी ना, मैं भूल गया हूँ अभी रिसेंटली, क्योंकि प्रॉफिट बहुत याद है मुझे कितना कितना हुआ, बट स्ट्राइक में कितना रोल आउट किया वो मैं भूल गया हूँ, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, क्योंकि यार 30 पोजीशन अवेलेबल थी, इवन JPM ऑन 3126 बॉक्स, वी बीट आवर ओन रिकॉर्ड, सब कुछ आप हमारे सबके मेहनत की ही रिफ्लेक्शन है कि आज हमने जो मेहनत की और इसी से रिफ्लेक्स होके कमाया।
जब मार्केट यहाँ पे आया 19,690 तब भी नहीं रुके, तब हमने क्या बोला 650, 700, 850 व्हाट्सएवर जो भी पोजीशन थी उसको ट्रेल करो। यहाँ पे भी आया ना, तब हमने सबको ट्रेल करवा लिया। ये प्रॉफिट यहाँ तक आया था 740 तक, तब तक हमने बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद सबको बोला अब एक ही एम, आपको 45,700 का पी कुछ मिल रहा था हमको 46 रुपीज में, और यहाँ पे जब आए ना 690, तब हमने क्या बोला 715 का एसएल रखो और यहाँ से 600 का पी उठा लो। वो पी मुझे याद है 3 रुपीज में उठाया था, एवरेज प्राइस 3 रुपीज की थी। बिलीव नहीं करोगे 3 रुपीज वाला 23 रुपीज में बुक किया है। इसको बोलते हैं टीम वर्क यारो, कि जो सॉरी 23 नहीं 650, यस 650 वाला फिर से जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था तब 9 रुपीज में था, 9 रुपीज वाला 23 गया, फिर यहाँ पे 600 वाला पी जो था उसको 3 रुपीज में उठाया था, उसको 13-15 रुपीज में बुक करवाया यहाँ पे। फिर बाद में जब रेस्ट यहाँ पे जब आया 650 625 तब पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, और जो 45,700 और पी लिए थे 46 रुपीज वाला उसको 110 और 125 रुपीज में बुक कर लिया है। फिर जब मार्केट में रिट्रेसमेंट की बारी आई 625 बहुत होता है, नीचे ऊपर से देखने जाए एक पॉइंट नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने क्या बोला बहुत मोटा वाला प्रॉफिट उस टाइम का थी। यहाँ पे आते आते ही हमको 2015% का रिटर्न था, क्योंकि ये मैंने पर्सनली बुक किया था मेरी दोस्त दीदी की आईडी में, इसलिए मुझे याद है। फिर लास्ट का जो 2043 बोल रहा हूँ वो कैसे हुआ उसकी भी जर्नी में समझ लेते हैं। जब यहाँ से ऊपर जा रहा था ना 19,625, तो हमने क्या बोला या तो 3:05 यानी 3:05 को 635 के बिलो रुकता है तो आज क्या 560 लेके जाएंगे, वरना साइडवेज में हैप्पी एंडिंग। फिर हमने देखा कि 635 क्रॉस कर लेते 3:05, तब भी हम रुके नहीं। क्या किया, सेंसेक्स में 66,500 का सी कुछ लिए थे, सॉरी 400 का सी लिए थे, उसको कुछ 366 रुपीज में लिए थे, और ये जब ऊपर आया 700 तक तो उसका प्रीमियम 490 हो गया था। अब उसी टाइम पे 3 लॉट अवेलेबल थे प्रॉफिट बुक, और 7,000 आ गए यहाँ पे। बैंक निफ्टी में नहीं किए, बस यहाँ पे किए, और निफ्टी में 19,800 ऑफ सी कुछ 74 रुपीज और 84 रुपीज में लिए थे 3 अगस्त का, यहाँ से नीचे से ही एवरेजमेंट उसको ऊपर की साइड पे होल्ड किए है। तो ये था आज का दिन, बहुत ही गजब वाला प्रॉफिट है। मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, 30 ऑर्डर्स पंच आउट किए गए थे पूरे दिन में, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत मिसमैच याद नहीं हो, तो माई मिस्टेक यारो, आपको सही से जस्टिफाई ना किया गया हो। हाँ, पर जो बोला वो डॉट अचीवेबल किया है उसका प्रूफ देखना हो तो ये ग्रुप में देख सकते हो। यहाँ पे जो भी लोग ऑब्जर्व किए, आज सबको ऑन टाइम दिखाया था, ऑन टाइम फ्री में सबको इसीलिए दिया जिससे कोई भी बंदा हो, छोटा हो या बड़ा ट्रेडर हो, जिसके पास पोटेंशियल हो वो कमा पाए पैसा। तो एक मिस्टेक नहीं है, पूरी कम्युनिटी में सब कुछ चीज़ें ऑन फ्रंट सबके सामने थी। ये आज की बात है। 780 के बिलो नीचे और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है 865 के अबाव ही ऊपर जाएंगे, वरना नीचे की तरफ। वो जो ओपनिंग टाइम पे प्रॉफिट हो रहा होगा उसका कुछ रिफ्लेक्शन है। अब 750 के सी में 3 और 800 के पी में 1 लॉट रखो, जो मैंने समझाया ना, नीचे की तरफ लेके चलना है। अब कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे, सी का ही प्रॉफिट, अब पी का तो जलवा आएगा आगे, कितना प्रॉफिट है वो सब कुछ आएगा, ये सिर्फ सी का प्रॉफिट है। पेपर ट्रेड है तो ऐसा मत समझना कि हवाबाजी है, पूरी टीम वर्क है। जो मैंने बोला था 19,800 का सी कल कैरी किए थे उसका ही प्रॉफिट है ये 203%। रियल में भी इतना ही है, प्रूफ देखना हो तो बोल देना, बता देंगे कंप्लीटली, कोई हवाबाजी नहीं है, रियल में भी इतना ही है। प्रॉफिट में आरओआई और डिप्लॉयमेंट सबका डिपेंड अपॉन सिनारियो है।
अब सेंसेक्स में बुक कर लिए है, क्विक स्किप कर दो, स्कैल्पिंग करनी है, 840 नॉट क्रॉस तो नीचे जाएगा, इल्यूजन क्रिएट करेंगे। तो ये पूरा इल्यूजन मेथड से चल रहा होगा, देख सकते हो 137%, 4600 ऑफ पीई लिए थे जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से लेके जा रहे थे और यहाँ पे 835 के बिलो रुका तब। रेस्ट हिस्ट्री है, कुछ शो ऑफ नहीं है, स्कैल्पिंग कर कर गए, बनाया पैसा है 800 में, देख सकते हो। ये वॉइस नोट होगी, कैसे करना है देख लो। 1130 तक ही 705% तो ROI हिट अप हो गए थे, और प्रॉफिट होगा ये भी बोला गया था। ये कैसे होगा, ये आपको शो ऑफ नहीं बता रही है, टीम वर्क है, इसीलिए बता रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ चीजें जस्टिफाई हुई। सेलोन हाइस प्रेशर इंटेक करते रहो, कोई भी पीई में ही बैठेगा, कोई सीई नहीं लेगा। ये जोन जो मैंने अभी आपको समझाया ना, जब मार्केट यहाँ पे आया फिर भी रुके नहीं, 765 से 775 का जोन होल्ड करो, ये टाइम पास करो, नीचे जाएगा लंबा वाला। तो ये बात बोली गई है, ड्रामेटिक क्रिएट होगा, उसके बाद 2 बजे के बाद दबा के जाएगा। जपनाम एंजॉय करो, यही मोमेंट है। ये सारी पोजीशन बुक कर लो और शिफ्ट ऑन हो जाओ 45,700 ऑफ पी, 1:20 यानी 120 को जब प्रॉफिट यहाँ पे हुआ तब 45,700 ऑफ पी में शिफ्ट ऑन हो जाओ, जो अभी बोला वैसे ही दबा के करते रहो स्कैल्पिंग। ये शॉर्ट किया गया है, पी में प्रॉफिट है 900 का, पी का कुछ प्रॉफिट है। अब वॉइस नोट के हिसाब से 725 के बिलो सस्टेन करता है तो 660 634 तक जाना है, वरना साइडवेज क्लोजिंग आएगी, टेंशन मत लो। ये बात बोली है, 97% ट्रेल कर लो, 600 650 700 और पी सारी पोजीशन। तो देख सकते हो मैंने अभी बोला 650 में मुझे 11 रुपीज में एवरेज मिली थी रियल में, 9 रुपीज में यहाँ पे देख सकते हो 35। कोई हवाबाजी नहीं है, सब कुछ ऑन फ्रंट है। देख सकते हो 251 तक अपना ROI 1829 था, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मैसेज ऑन फ्रंट ही है, कोई डिले नहीं है। अब लास्ट में यही बात बोली गई है, 3:05 को 635 के बिलो सस्टेन करता है तो 590 576 तक जाएंगे, वरना साइडवेज क्लोजिंग। फिर जैसे ही ऊपर आने लगा 3:09 को क्या बोला, 66,000 ऑफ सी लो और 500 का पी एक स्ट्रेडल में रख दो। यहाँ पे 2 लॉट बोला है, रियल में 3 लॉट थे, तो ये बुक कर लो। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था बुक किए, इसीलिए प्रॉफिट अपना एंड ऑफ द डे 2043% है। तो ये थी आज को यारो ग्रेटफुल डे कि अपना मेरी एक बात ध्यान रखो, आज का प्रॉफिट भूल जाओ, अब कल न्यू डे न्यू बिगनिंग। कोई भी बंदा कल ऐसा नहीं सोचे कि हाँ कल तो मैंने बहुत प्रॉफिट किया था तो आज पे करेंगे। न्यू डे न्यू बिगनिंग, ऐसे ही रूल के साथ कल फिर से वर्कआउट करेंगे। सब लोग OI डेटा को निगलेक्ट मत करो, OI डेटा आपको साइकोलॉजिकल माइंडसेट से और रिचमेंट कैसे करनी चाहिए उसका प्योर केस सिनेरियो समझाएगा। OI डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज दोनों को मर्ज करके वर्कआउट करो, डेफिनेटली गेट द बेटर रिजल्ट। तो ऐसे ही आगे भी काम करेंगे, कल भी ऐसे ही वर्कआउट करेंगे डिसिप्लिन वे। अब समझ लेते कल क्या सिनेरियो ओपन हो सकता है। तो एज यूजुअल जो हमारा यूएसएसएड एक्टिविटी है वो मिड साइडवेज चॉपी है, यानी मिड हब के एंड में हम लोग साइडवेज टू अपर एंड जाने की ट्राई करेंगे। तो कल सुबह ओपनिंग अपने को मिल सकती है कुछ यहाँ पे ही 19,685 से 725 के बिटवीन। तो कल देखना यही होगा कि अगर मार्केट मान लो 19,765 के अबाउ सस्टेन करता है तो कल 790 835 पर जाएंगे, वरना कल सुबह मार्केट मान लो यहाँ पे ही टाइम पास करके फिर से 670 के बिलो रुकता है, यानी मार्केट मान लो 19,670 के बिलो फर्स्ट हाफ के बाद अगर रिट्रेस करता है नीचे की तरफ तो फिर बाद में कल हेल्दी कंसोलिडेट हो सकता है टिल 19,640 एंड 620। तो साइडवेज एक्टिविटी प्लान करो फर्स्ट हाफ, यानी पहले मार्केट को ओपन होने दो, फिर बाद में देखो क्या मार्केट 19,725 के अबाउ सस्टेन करता है। अगर सस्टेन करता है तो अटेम्प्ट करना है 19,765, यानी जैसे ही मार्केट 19,765 के अबाउ सस्टेन करता है मिड हाफ के एंड यानी 12:30 के बाद 2:30 तक
अगर 2:30 के बाद 19,765 के अबाउ मार्केट सस्टेन करता है तो बी रेडी, कल के कल ही 795 और 835 तक जाने की प्रोबेबली चांसेस है, मार्केट लेके जाएंगे और भी जा सकता है। तो ऑल थिंग डिपेंड अपॉन 19,735, यानी कल के लिए 735 के बिलो अगर रुकता है तो मार्केट अटेम्प्ट करेंगे नीचे की तरफ, और 735 के अबाउ रुकता है मार्केट कब, 1:30 PM के आफ्टर, तो ट्राई करना है ऊपर की तरफ। तो ये है आज का सेशन। जो भी मोर अपडेट होगी मिड के बाद बात करेंगे, यानी अपडेट किया जाएगा मेन लाइन ग्रुप एंड टॉम एंड जेरी ग्रुप में 11:30 PM आफ्टर आज, कि क्या सीनारियो कल कैसे प्रीसेट एक्टिविटी होगी और क्या सा होगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो आफ्टर वीडियो वॉचिंग कि आपको टीम में वर्क करना है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, यू कैन गाइज चेक एंड ऑब्जर्व वेल। आपको कॉन्फिडेंट लगे तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस एंड वर्क विथ अस। तो सिंपल रूल, कीप ग्रोइंग, डिसिप्लिन वर्क रखे एंड ओवाई डेटा को निगलेक्ट ना करें। ऐसे ही वर्कआउट करना है डिसिप्लिन होके, ठीक है। तो एंजॉय द मोमेंट, कल फिर से बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।